Hello students, welcome to English class. I am Nidhi, your English teacher. So today's topic is may and might. May और might क्या होते हैं? ये हमारे auxiliary verbs हैं. अब हम may का यूज़ देखेंगे. may का यूज़ होता है फॉर्मल परमिशन के लिए, मतलब कि औपचारिक आज्ञा. जैसे may I come in sir, तो इसका मतलब है क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ. तो अगर आप किसी अपने फ्रेंड से पूछो तो आप बोल सकते हो कैन आई कम इन. तो कैन का यूज़ होगा इनफॉर्मल के लिए और मे का यूज़ होगा फॉर्मल के लिए. ऐसे ही मे आई गो सर, तो कैन आई गो सर अगर बोलोगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, पर इसका यूज़ यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मल के लिए हमेशा मे का ही यूज़ होगा. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, मतलब कि संभावना. पॉसिबिलिटी भी ऐसी होती है जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, मतलब अधिकांशतः वो होगी ही होगी. जैसे द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, मतलब कि जो बादल हैं वो काले हो रखे हैं तो बारिश होने की संभावना बहुत अधिक है. तो इस टाइप की जो पॉसिबिलिटी होगी जिसमें संभावना बहुत अधिक होगी तो वहाँ पर हम मे का यूज़ लेते हैं. जैसे एक और एग्जांपल है शी ऑब्टेन गुड मार्क्स एज शी इज़ वर्किंग हार्ड. तो इसमें उसके अच्छे मार्क्स लाने की संभावना ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर मे का यूज़ लेंगे. तो हमारा नेक्स्ट यूज़ है विश और ब्लेस, मतलब कि इच्छा और आशीर्वाद. जैसे मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो. अगर हम कोई भी इच्छा प्रकट करेंगे या किसी को आशीर्वाद देंगे तो मे का यूज़ हम कर सकते हैं. जैसे मे गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट है मे प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब कि भूतकाल के अनुमान के लिए, मतलब पास्ट का कोई जब हम अनुमान लगाएंगे उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे शी वेंट लेट सो शी मे हैव मिस्ड द ट्रेन, मतलब क्या है कि वो लेट हो गई है तो शायद उसने ट्रेन मिस कर दी होगी. तो ये हमारा भूतकाल का अनुमान है, पास्ट का अनुमान है, इसलिए हम मे का यूज़ ले रहे हैं. और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हाँ उसने ट्रेन मिस कर ही दी होगी. नेक्स्ट है इन प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस टू शो पॉसिबिलिटी, मतलब कि संभावना वाले कंडीशनल वाक्यों में इसका यूज़ होता है. जैसे इफ़ यू ट्राई यू मे रीच द गोल, अगर तुम ट्राई करोगी तो तुम तुम्हारे गोल तक पहुंच जाओगी. अब क्या है, यहाँ पर पूरी संभावना है कि वो उसके गोल तक पहुंच ही जाएगी, तो इसमें ये संभावना दर्शा रहा है गोल तक पहुंचने की, इसलिए हमने यहाँ पर मे का यूज़ लिया है. यहाँ पर पूरी संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट टू डिनोट अ वेरी अनएम्फेटिक एडवाइस विद एज वेल, मतलब कि अप्रभावी परामर्श के लिए. जो भी अप्रभावी परामर्श होता है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे यू मे गो एज वेल इफ़ यू लाइक, तुम जा सकती हो अगर तुम चाहो तो. तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें हम मे का यूज़ लेंगे. हमने मे के सारे यूज़ देख लिए हैं. अब अगर ये सारे वाक्य हम नेगेटिव में बनाएं तो हम इसमें मे नॉट का यूज़ करेंगे. नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य. जैसे इट मे नॉट रेन टुनाइट, आज रात को बारिश नहीं होगी. यू मे नॉट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते. तो मे नॉट का यूज़ हम इस तरह से करेंगे. अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है माइट. अब हम माइट का यूज़ देखेंगे. फर्स्ट है रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब कि कम संभावना या क्षीण संभावना, जिसकी संभावना कम हो. जैसे द लास्ट बस हैज़ गोन सो शी माइट कम नाउ, लास्ट बस है जो चली गई है तो वह आ सकती है. तो मतलब कि यहाँ पर उसके आने की संभावना थोड़ी कम है, मतलब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है. माइट का यूज़ हमेशा कम पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन, बादल बहुत कम है तो बारिश हो सकती है. अब यहाँ पर बारिश होने की संभावना बहुत कम है. जैसे हमने मे में पढ़ा था कि द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, तो वहाँ पर पूरी संभावना थी कि बारिश होगी ही होगी. लेकिन माइट का यूज़ तब लेंगे जब संभावना थोड़ी कम हो. जैसे कि यहाँ पर कि बादल कम है तो बारिश हो सकती है, कंफर्म नहीं है होएगी या नहीं होएगी. अब इसका नेक्स्ट यूज़ है थ्योरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, मतलब कि व्यवहारिक या वास्तविक संभावना. जैसे व्हाट यू से माइट बी ट्रू, जो तुमने कहा वो सच हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है सच है या नहीं है. नेक्स्ट है द रोड माइट बी ब्लॉक्ड फॉर द VIP, अब VIP के लिए रोड को ब्लॉक किया जा सकता है.
नेक्स्ट है परमिशन, आज्ञा के लिए, पर इसकी परमिशन मे से अलग होती है। मे में हम फॉर्मल परमिशन लेते हैं, जैसे माइट आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो इसकी जो परमिशन है वो मे से डिफरेंट होगी। अब हमारा नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस ए वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट, मतलब कि निंदात्मक प्रार्थना। इसका एग्जाम्पल है यू माइट हेल्प मी। इसका वैसे तो मतलब है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते थे, पर माइट का यूज़ हुआ है तो ये एक तरीके से इस चीज़ का सेंस देगा कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी पर तुमने नहीं की। तो इस तरह से सेंटेंस बना यू माइट हेल्प मी। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन इरिटेशन, मतलब कि झुंझलाहट के लिए। इसका एग्जाम्पल है ही माइट पे अस। अब इसका सेंस ये निकलेगा कि उसे हमको पे करना चाहिए पर उसने अभी तक किया नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए भी हम माइट का यूज़ ले सकते हैं। इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी माइट का यूज़ लेंगे, जैसे माइट नॉट लगा देंगे, ही माइट नॉट पे अस। और माइट क्या होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है, तो पास्ट वाली चीज़ों में भी हम माइट का यूज़ करता है। तो आज हमारे मे और माइट दोनों मॉडल्स ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए मॉडल्स की कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ जो कि आपको घर से करनी है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इनको सॉल्व करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सबको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।